हे ब्रो वचन फैम, चलो आज बात करते हैं कि अपनी जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग वापस अपने हाथ में कैसे लें और उसे जीत की तरफ कैसे दौड़ाएं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपनी ही जिंदगी में हम ड्राइवर नहीं बल्कि बस एक पैसेंजर बन के रह गए हैं कि गाड़ी कोई और चला रहा है और हम बस पीछे बैठे घिसट रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। एकदम से फोन पर टिंग एक नोटिफिकेशन आता है और बस हमारा सारा ध्यान वहीं चला जाता है ना। सब कुछ भूलकर हम बस उस स्क्रीन में घुस जाते हैं, सारा कंट्रोल गया हाथ से। या फिर वो आधी रात को कुछ चटपटा खाने की तलब, या फिर एक एपिसोड के बाद दूसरा, फिर तीसरा, देखते देखते सुबह हो जाती है। अपनी विल पावर तो जैसे छुट्टी पर चली जाती है और हम बस उस क्रेविंग के साथ बहते चले जाते हैं। और पता है, इस बेकाबू दौड़ का आखिर में होता क्या है? टोटल बर्नआउट, पूरी तरह से थकान, चिड़चिड़ापन। ऐसा लगता है जैसे अपनी ही जिंदगी की बैटरी बिल्कुल जीरो हो गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है। हम अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन एक यूजर मैनुअल में लिख दिया था, और वो मैनुअल है उपनिषद। तो चलो आज इस जबरदस्त एंशिएंट लाइफ हैक को डीकोड करते हैं। तो देखो, उन्होंने हमारी जिंदगी को एक रथ की तरह समझाया। इसमें सबसे पहले आता है ये रथ, जो कि है हमारा शरीर, हमारी बॉडी। ये वो गाड़ी है जो हमें जिंदगी के सफर पर लेकर चलती है। अब इस रथ को खींच कौन रहा है? 5 बहुत ही ताकतवर जंगली घोड़े। और ये घोड़े हैं हमारी 5 इंद्रियां, हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा। इनमें एनर्जी तो कूट कूट कर भरी है और ये हमेशा अपनी मनपसंद चीजों के पीछे भागना चाहते हैं। तो अब इन जंगली घोड़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए? भाई, लगाम से। और ये लगाम क्या है? ये है हमारा मन, हमारा माइंड। यही वो टूल है जिससे हम इन पावरफुल घोड़ों को सही दिशा दिखाते हैं। और सबसे जरूरी सवाल, इस रथ का ड्राइवर कौन है, सारथी कौन है? वो है हम, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा असली सेल्फ। देखो, गाड़ी हमारी है तो ड्राइवर की सीट पर भी हमें ही बैठना होगा। हमारा काम है अपनी मंजिल तय करना और फिर लगाम पकड़कर इन घोड़ों को सही रास्ते पर लेकर जाना। मैत्री उपनिषद में एक बात कही गई है जो सीधे दिल पर लगती है कि हमारा मन ही हमें आजाद भी कर सकता है और गुलाम भी बना सकता है। जब ये इंद्रियों वाले घोड़े हमें दौड़ाते हैं तो हम गुलाम बन जाते हैं, और जब हम इन घोड़ों के मालिक बनकर इन्हें चलाते हैं तो हम आजाद हो जाते हैं। चॉइस बिल्कुल हमारी है। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है इन बेलगाम घोड़ों का, जो हमें घंटों स्क्रॉलिंग और टूटे हुए गोल्स की तरफ घसीटते ले जाते हैं। नतीजा बस केओस और बर्नआउट। और दूसरा रास्ता, जहां हम इन घोड़ों को ट्रेन करके अपनी एक सुपर टीम बना लेते हैं, और फिर यही टीम हमें फोकस, जीत और असली आज़ादी की मंजिल तक पहुंचाती है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? पर अब सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में ये लगाम पकड़ी कैसे जाए? मतलब शुरुआत कहाँ से करें? चलो इसका एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देखते हैं। देखो, शुरुआत करनी है बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप से। सबसे पहले अपनी आंखों वाले घोड़े को ट्रेन करते हैं। सोशल मीडिया के लिए एक टाइमर लगाओ। जैसे ही टाइमर बजे फोन नीचे रख दो, कोई बहाना नहीं। फिर अपनी जीभ वाले घोड़े की ट्रेनिंग। दिन में बस एक बार बिना फोन या टीवी के आराम से खाना खाओ, खाने का असली स्वाद लो। इसके बाद अपने कानों वाले घोड़े को सिखाओ, गॉसिप से दूर रहो। और आखिर में मन की लगाम को मजबूत करो। 25 मिनट का टाइमर लगाकर सिर्फ एक काम पर फोकस करो। और हमेशा याद रखना कि हमारी मंजिल क्या है। कठोपनिषद कहता है कि इंसान से ऊंचा कुछ भी नहीं। अपने बेस्ट वर्जन को, अपने फुल पोटेंशियल को पाना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल है। और जब हम ड्राइवर की सीट पर बैठते हैं तभी हम उस मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलो आज एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। अपनी जिंदगी का कोई भी एक एरिया चुनो जिसे बेहतर बनाना है। हेल्थ हो, पढ़ाई हो या फिर रिश्ते, बस कोई एक। और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए, बस आज के लिए। उस एक एरिया में एक पैसेंजर की तरह नहीं, बल्कि एक जागरूक ड्राइवर की तरह काम करो। इसे बस ट्राई करके देखो क्या होता है। और अगर इस बातचीत से कुछ मदद मिली हो तो ब्रो वचन को लाइक और सब्सक्राइब करना। और हाँ, इसे उस एक दोस्त या भाई बहन के साथ जरूर शेयर करना जिसकी जिंदगी की गाड़ी थोड़ी पटरी से उतरी हुई महसूस हो रही हो। शायद उसे भी इस बड़े भाई वाले ड्राइविंग लेसन की जरूरत हो।